हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स एजेंट की डिटेल स्टडी करेंगे। पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट क्या होते हैं? पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट आर आल्सो नोन एज कोलिनर्जिक एगोनिस्ट और कोलिनर्जिक ड्रग। पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट को हम कोलिनर्जिक एगोनिस्ट भी बोलते हैं या कोलिनर्जिक ड्रग भी बोलते हैं। Parasympathomimetic agent are those chemical agent or drug which copy the action of parasympathetic nervous system. पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट जो होता है वह ड्रग होता है जो कि कॉपी करता है सेम द एक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। यानी जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन के बाद जो एक्शन शो करता है सेम सेम पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स एजेंट जो होते हैं सेम वही एक्शन शो करते हैं। हमारे पैरासिम्पैथोमिमेटिक नर्वस सिस्टम से स्टिमुलेशन के बाद न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है जो कि सिम्पैथ रिसेप्टर से बाइंड होता है। दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, मस्कैर्निक रिसेप्टर और निकोटिनिक रिसेप्टर, और इनसे बाइंड होकर अपना एक्शन शो करता है। तो पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग जो होते हैं वो सेम एक्शन शो करते हैं जैसे कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा रिलीज हुआ न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्शन शो करता है। पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स क्या होते हैं? पैरासिम्पैथो का मतलब है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और मिमेटिक का मतलब है कॉपी करना। यानी जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो एक्शन शो कर रहा था सेम एक्शन जो होगा पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग या एजेंट शो करेंगे। These agent are drug bind with the cholinergic receptor। ये जो ड्रग होते हैं ये क्या होते हैं? जो पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स होते हैं ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर निकोटिनिक, यन से निकोटिनिक और यम से मस्कैरिनिक, इनसे बाइंड होकर और अपना एक्शन शो करते हैं। तो these agent are drug bind with the cholinergic receptor निकोटिनिक एंड मस्कैरिनिक। यानी दो कोलिनर्जिक रिसेप्टर दो तरह के होते हैं, यन से निकोटिनिक, यम से मस्कैरिनिक, एंड गिव देयर एक्शन। दे आर एक्ट एज कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। ये जो होते हैं सेम कोलिनर्जिक जो न्यूरोट्रांसमीटर्स अपना काम कर रहा था एसिटाइलकोलिन, सेम एक्शन उस रिसेप्टर से बाइंड होकर देते हैं। सार ऑफ पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट। हमने यहाँ तो अभी आपको डिस्क्राइब किया कि पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स एजेंट क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स एजेंट का स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। सार स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, इट इज डिफाइंड एज द रिलेशनशिप बिटवीन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल एंड इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। सार में हम क्या डिस्क्राइब करते हैं कि जो कोई भी ड्रग है या केमिकल कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, उसका स्ट्रक्चर से उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी पे क्या इफेक्ट करता है। यानी कि हम किसी ड्रग की बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर चेंज करते हैं तो उसके फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी या पे क्या इफेक्ट आती है। ये चीजें हम सार में पढ़ते हैं। इट अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ इफेक्ट और पोटेंसी ऑफ सब्सटेंस बाय चेंजिंग इट केमिकल स्ट्रक्चर। और इसमें सार में हम क्या करते हैं कि किसी भी ड्रग या मॉलिक्यूल का हम उसका केमिकल स्ट्रक्चर जो था उसमें चेंज कर ड्रग का बायोलॉजिकल एक्टिविटी में क्या चेंज हो रही है। अगर किसी ड्रग की हम केमिकल स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज करते हैं उस चेंज के कारण जो उसके बायोलॉजिकल एक्टिविटी में फार्माकोकाइनेटिक या फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी में क्या इफेक्ट आ रहा है, इस चीजों की हम स्टडी करते हैं सार में, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ कोलिनोमिमेटिक ड्रग, कोई भी पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स इसी को हम कोलिनोमिमेटिक ड्रग करते हैं, ये उनका जनरली यही जनरल स्ट्रक्चर होता है। जो भी आपके पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स ड्रग होंगे उनका जनरल स्ट्रक्चर सभी में यही स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर यही पाया जाएगा। कुछ चेंजेज होगी लेकिन जो जनरल स्ट्रक्चर होगा वो यही होगा। ये देखिए CH3CO एसिटाइल ऑक्सी ग्रुप, ये एसिटाइल ऑक्सी ग्रुप CH2 इथाइलिन चेन या इसी को ब्रिज भी बोलते हैं क्योंकि इसको और इसको ज्वाइंट कर रहा है ये दोनों इथाइलिन ग्रुप, तो ये इसको ब्रिज भी बोलते हैं, तो इथाइलिन चेन या ब्रिज। और ये क्वाटर्नरी अमोनियम
या ट्राई मिथाइल अमोनियम, ये क्या है क्वाटरनरी अमोनियम। नाइट्रोजन से क्या है 4 ग्रुप्स जुड़े होते हैं, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा क्वाटरनरी अमोनियम, यानी 4 जो है ग्रुप जुड़े होते हैं। जनरली नाइट्रोजन की बैलेंसी क्या होती है 3 होती है, तो 3 ही जो है ग्रुप जुड़ती, इसकी बैलेंसी तो 3 ये बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3। चौथा बॉन्ड जो है ये जो है CH3 जो है इसके जुड़ा हुआ है इससे, इसके नाइट्रोजन पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो है मिथाइल ग्रुप इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर एक सिग्मा बॉन्ड बना लिया है, और इसका लोन पेयर ये मिथाइल ग्रुप ले लिया है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो अब जो है इसकी जो है बैलेंसी कितनी हो गई है कार्बन नाइट्रोजन की, 4 बैलेंसी हो गई है, इसलिए अब इसको हम क्या बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप। तो जनरल स्ट्रक्चर जो भी हमारा कोलिनो पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स या कोलिनोमिमेटिक ड्रग होगा, उनमें जो है ये 3 पार्ट जो होंगे, उन ड्रग के 3 पार्ट होंगे। एक एसिटाइल ऑक्सी ग्रुप उसमें होगा, दूसरा बीच में जो है इथाइलिन चेन होगा, और इस साइड में जो है क्या होगा क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप होगा। स्ट्रक्चरली मॉडिफिकेशन इज पॉसिबल ऑन, अब जो है इसमें हम कहां कहां जो है हमको सार स्टडी करनी है, यानी कि अब ये जो जनरल स्ट्रक्चर है इसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे, और उस चेंजेस से उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी पे या फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी पे ड्रग का क्या इफेक्ट होगा उसकी हम स्टडी करेंगे। तो कहां कहां पॉसिबिलिटी है चेंज करने की, तो स्ट्रक्चरली मॉडिफिकेशन इज पॉसिबल ऑन एसिटाइल ऑक्सी ग्रुप पे, हम देखिए एसिटाइल ऑक्सी ग्रुप पे हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इथाइलिन चेन पे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, या क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड पे, इन 3 जगहों पे हम मॉडिफिकेशन कर ड्रग की बायोलॉजिकल एक्टिविटी या फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोडायनेमिक एक्टिविटी को हम इंप्रूव कर सकते हैं। तो पहला है सब्स्टिट्यूशन ऑन एसिटाइल ऑक्सी ग्रुप। अगर हम इस एसिटाइल ऑक्सी ग्रुप पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है ये देख लेते हैं। ये क्या है हमारा एस्टर ग्रुप है, COO ग्रुप क्या कहलाता है एसिटा, ये जो है एस्टर ग्रुप कहलाता है। तो द एस्टर ग्रुप ऑफ एसिटाइल कोलिन, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है हमारा जो है प्रोटोटाइप, जो कोलिनोमिमेटिक ड्रग का प्रोटोटाइप ड्रग क्या होता है एसिटाइल कोलिन। हमारे जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं वो एसिटाइल कोलिन को रिलीज करते हैं, और वही जो है कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे बाइंड होकर अपना एक्शन शो करता है। जो प्रोटोटाइप ड्रग होता है कोलिनोमिमेटिक का ग्रुप का, वो जो है एसिटाइल कोलिन होता है। तो ये जो है एसिटाइल कोलिन का जनरल स्ट्रक्चर है, और जो भी जो है ड्रग होंगे पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग होंगे वो सिमिलर एसिटाइल कोलिन के सिमिलर स्ट्रक्चर ही होगा, कुछ न कुछ उसमें मॉडिफिकेशन कर हम उसकी एक्टिविटी को चेंज करते हैं। तो एस्टर ग्रुप ऑफ एसिटाइल कोलिन को हम ACH से लिखते हैं शॉर्टकट में, कंट्रीब्यूट टू द बाइंडिंग ऑफ द कंपाउंड टू मस्कैरिनिक रिसेप्टर। जो एस्टर ग्रुप होता है एसिटाइल कोलिन का, एसिटाइल ऑक्सी ग्रुप, वो क्या करता है वो रिसेप्टर से बाइंड होने, मस्कैरिनिक रिसेप्टर से बाइंड होने में हेल्प करता है। रिप्लेसमेंट ऑफ मिथाइल ग्रुप बाय इथाइल या लार्जर एल्किल ग्रुप प्रोड्यूसेस इनएक्टिव कंपाउंड। अगर इस यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है इस एस्टर से, ये एस्टर ग्रुप है, इससे मिथाइल ग्रुप लगा है, इससे अगर कोई जो है हायर एल्किल ग्रुप, मिथाइल के अलावा इथाइल ग्रुप या प्रोपाइल ग्रुप लगा देते हैं तो एक्टिविटी क्या हो जाएगी उसकी घट जाती है। तो रिप्लेसमेंट ऑफ मिथाइल ग्रुप बाय इथाइल या लार्जर एल्किल ग्रुप प्रोड्यूसेस इनएक्टिव कंपाउंड बना देता है। रिप्लेसमेंट ऑफ CH3 बाय एरोमेटिक ग्रुप या हायर मॉलिक्यूलर वेट ग्रुप मेक द मॉलिक्यूल एंटागोनिस्ट एट कोलिनर्जिक रिसेप्टर। अगर हम CH3 की जगह पे कोई एरोमेटिक ग्रुप लगा देते हैं या कि फिनाइल ग्रुप लगा देते हैं या कोई जो है हायर मॉलिक्यूलर वेट प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल लगा देते हैं तो क्या करने देगा, जो ये एगोनिस्टिक प्रॉपर्टी शो कर रहा था कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे, तो अगर इस पे हम हायर ग्रुप लगा देते हैं या एरोमेटिक ग्रुप लगा देते हैं मिथाइल की जगह पे, तो वो जो है जस्ट अपोजिट एक्शन शो करने लगेगा, एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी शो करने लगेगा। तो जो है रिप्लेसमेंट ऑफ मिथाइल बाय एरोमेटिक ग्रुप या हायर मॉलिक्यूलर ग्रुप मेक द मॉलिक्यूल एंटागोनिस्ट एट रिसेप्टर कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे जो है जस्ट अपोजिट जो एगोनिस्ट एक्टिविटी शो कर रहा था मिथाइल ग्रुप होने के कारण, वहां पे अगर हम एरोमेटिक ग्रुप या हायर ग्रुप आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल लगा देते हैं, हायर एल्किल ग्रुप लगा देते हैं, तो वो जस्ट अपोजिट एक्शन जो होगा एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी शो करने लगेगा। रिप्लेसमेंट ऑफ एस्टर,
रिप्लेसमेंट ऑफ एस्टर ग्रुप विथ ईथर और कीटोन, replacement of ester group with ether or ketone group give equipotent compound which show that the presence of ester is not essential for activity। अगर हम एस्टर ग्रुप जो है, यहाँ पे हमारा एस्टर ग्रुप था जो जनरल स्ट्रक्चर है हमारा कोलिनोमिमेटिक ड्रग का, उसकी जगह पे हम अगर ईथर लगा देते हैं या कीटोन ग्रुप लगा देते हैं, देखिए यहाँ से एस्टर ग्रुप हट गया है, यहाँ जो है यहाँ से जो है एस्टर ग्रुप हट गया है, यहाँ ईथर ग्रुप आ गया है, या कीटोन ग्रुप लगा देते हैं, तो विच शो द एस्टर सेम इक्विपोटेंट कंपाउंड, यानी कि जो कंपाउंड हमको मिलेगा वो सेम जो है कोलिनोमिमेटिक एक्शन शो करेगा। यानी कि इसका मतलब है कि जो एस्टर ग्रुप है वो एसेंशियल नहीं है एक्टिविटी के लिए, कोलिनर्जिक एक्टिविटी के लिए। द रिप्लेसमेंट ऑफ एस्टर ग्रुप विथ ईथर और कीटोन ग्रुप गिव इक्विपोटेंट कंपाउंड which show that presence of ester is not essential for activity। ये शो करता है कि जो है एस्टर का परसेंस जो है कोलिनर्जिक एक्टिविटी के लिए एसेंशियल नहीं है। रिप्लेसमेंट ऑफ इजिली हाइड्रोलाइजेबल मिथाइल ग्रुप बाय लेस इजिली हाइड्रोजेबल मिथाइल ग्रुप, रिप्लेसमेंट ऑफ इजिली हाइड्रोलाइजेबल मिथाइल ग्रुप बाय लेस इजिली हाइड्रोजेबल ग्रुप लाइक अमीनो लेड टू द कंपाउंड विथ मोर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। यानी कि यहाँ पे जो एसिटाइल कोलिन में यहाँ पे क्या था, CH3 था, वो CH3 जो है क्या होगा, एसिटाइल कोलिनेस्टीरेज एंजाइम, हमारा जो है एसिटाइल कोलिन जो रिलीज होता है एज ए न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से, वो जब ब्लड में आता है तो क्या होता है, एसिटाइल कोलिनेस्टीरेज एंजाइम उसको हाइड्रोलाइज कर देता है। तो हाइड्रोलाइज कर देता है तो क्या होता है, उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो होता है कम रहता है एसिटाइल कोलिन का। तो हम मिथाइल की जगह पे यहाँ अगर अमीनो ग्रुप लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप हमारा इजिली हाइड्रोलाइजेबल ग्रुप होता है। यानी कि अगर मिथाइल ग्रुप लगा है तो एसिटाइल कोलिनेस्टीरेज एंजाइम जो है, जो एसिटाइल कोलिन को हाइड्रोलाइज कर रहा था, वो इजिली हाइड्रोलाइज कर देगा। अगर इस मिथाइल की जगह पे हम क्या कर दें, अमीनो ग्रुप लगा देते हैं, NH2 ग्रुप लगा देते हैं, तो वो हमारा जो ब्लड में हमारे एसिटाइल कोलिनेस्टीरेज जो हमारे बॉडी में पाया जा रहा था, एंडोजिनस एंजाइम है, वो क्या कर रहा था, इस कंपाउंड को इजिली हाइड्रोलाइज नहीं करेगा। अगर ये कंपाउंड हाइड्रोलाइज नहीं होगा तो ये ज्यादा देर तक हमारे क्या होगा, हमारे बॉडी में ब्लड में प्रेजेंट रहेगा, और इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जितना देर तक हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहेगा उतने देर तक ये जो है एक्शन शो करेगा। यानी कि इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जब CH3 था तो एसिटाइल कोलिन था, अभी हमने NH2 लगा दिया, एमिनो ग्रुप लगा दिया है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बोकॉल होगा, और इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो होगा एसिटाइल कोलिन से ज्यादा होगी, क्योंकि जो है इसको जो है एसिटाइल कोलिनेस्टीरेज एंजाइम इजिली हाइड्रोलाइज नहीं कर सकता है। रिप्लेसमेंट ऑफ O विथ S डिक्रीज एक्टिविटी। अगर यहाँ पे जो O ग्रुप लगा हुआ है, इस यहाँ पे अगर S लगा देते हैं, सल्फर, ऑक्सीजन लगा है, सल्फर लगा देते हैं यहाँ पे अगर हम, तो एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। अब सेकेंड क्या है, सब्स्टिट्यूशन ऑन इथाइलिन ब्रिज। अगर इथाइलिन, ये हमारा क्या था, इथाइलिन ब्रिज था, अगर इस पे हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो ड्रग के इफेक्ट, क्या एक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, चलिए ये देखते हैं। इंक्रीज इन चेन लेंथ ऑफ इथाइलिन ब्रिज विल गिव इनएक्टिव कंपाउंड। अगर ये जो इथाइलिन ब्रिज है या चेन है, ब्रिज इसको क्यों बोलना है, क्योंकि इसको एसिटाइल ऑक्सी ग्रुप और क्वाटर्नरी अमोनियम ग्रुप को जो है ये जोड़ रहा है आपस में, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ब्रिज बोलते हैं। तो इंक्रीज इन चेन ऑफ इथाइलिन ब्रिज विल गिव इनएक्टिव कंपाउंड। अगर ये दो, एक और दो इथाइलिन ग्रुप है ना, एक और दो कार्बन है, अगर इस दो कार्बन की जगह हम एक और CH2 लगा दें, CH2 3 या 4 CH ग्रुप यहाँ पे कर दें, इथाइलिन चेन अगर बढ़ा देते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, वो इनएक्टिव कंपाउंड हो जाएगा। यानी दो की जगह अगर हम एक CH2 और यहाँ जोड़ दें, या दो CH2 और जोड़ दें, तो जितनी ज्यादा ये जो चेन बढ़ती जाएगी वो कंपाउंड जो है इनएक्टिव हो जाएगा। अगर दो से ज्यादा यहाँ पे जो है मिथाइल ग्रुप है, एक और दो मिथाइल ग्रुप है, अगर ज्यादा लगा देते हैं तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, इनएक्टिव कंपाउंड हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑफ इथाइलिन चेन विथ मिथाइल ग्रुप प्रोड्यूसेस कंपाउंड विथ ग्रेटर और सेम एक्टिविटी। अगर इस पे इथाइलिन ग्रुप पे जो हाइड्रोजन है, ये जो है, इसको अगर रिप्लेस कर देते हैं हम मिथाइल ग्रुप से, तो प्रोड्यूस होगा क्या, कि ऐसा जो कंपाउंड बनेगा उसकी एक्टिविटी या तो सेम होगी, या तो उससे जो इनिशियल कंपाउंड था, प्रोटोटाइप एसिटाइल कोलिन था, उससे जो है ज्यादा होगी।
जैसे कि एग्जांपल जो है देखिए, मीथेकोलिन में हमने क्या किया, अल्फा, और ये जो है इस क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड से जो पहला कार्बन लगा होता है उसको अल्फा कार्बन, इसको बीटा कार्बन, तो ये बीटा कार्बन पे हमने CH3 लगा दिया, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर तो मीथाकोलिन हो जाएगा। और ये जो है बिथेनिकॉल, यहाँ पे क्या किया हमने, बिथेनिकॉल में क्या है, यहाँ पे तो बीटा कार्बन पे जो है मिथाइल ग्रुप लगा ही है, यहाँ पे हमने क्या CH3 की जगह NH2 लगा दिया, तो ये इसको क्या बोलेंगे हम, बिथेनिकॉल। तो इनकी जो है एक्टिविटी या तो स्टाइल कोलिन से सेम होगी या उससे ज्यादा होगी। सब्स्टिट्यूशन बाय लार्जर ग्रुप देन मिथाइल ग्रुप डिक्रीज एक्टिविटी, अगर यहाँ पे मिथाइल की जगह हम इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल इनसे रिप्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन को, तो उनकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। सब्स्टिट्यूशन बाय मिथाइल ग्रुप एट अल्फा और बीटा पोजिशन गिव डिफरेंट एक्शन लाइक मिथाइल ग्रुप एट अल्फा, अगर हम मिथाइल ग्रुप का अल्फा, ये एक कार्बन हमने क्या बताया, ये जो सब अमोनियम ग्रुप से जुड़ा हुआ है, क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप से जो है बाइंड है, इसको हम अल्फा कहेंगे और इसको बीटा कार्बन कहेंगे। तो अगर मिथाइल ग्रुप पे अल्फा पे लगाते हैं तो कुछ और एक्टिविटी शो करेगा, और बीटा पे लगाएंगे तो एक्टिविटी जो है कुछ और होगी, यानी कि एक्टिविटी में डिफरेंट होगी। सब्स्टिट्यूशन बाय मिथाइल ग्रुप एट अल्फा और बीटा पोजिशन गिव डिफरेंट एक्शंस लाइक मिथाइल ग्रुप एट अल्फा पोजीशन, अल्फा कार्बन पे अगर लगा देते हैं तो इंक्रीज निकोटिनिक एक्टिविटी, अगर हम यहाँ पे मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ इसकी जगह पे, तो क्या होगा, ये ज्यादा निकोटिनिक एक्शन शो करेगा। और अगर हम बीटा पोजीशन पे लगा देते हैं मिथाइल ग्रुप, तो ज्यादा जो है मस्कैरिनिक एक्टिविटी शो करेगा। इफ मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड ऑन बीटा कार्बन गिव कंपाउंड विथ ग्रेटर मस्कैरिनिक एक्टिविटी देन निकोटिनिक एक्टिविटी हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी, और उसकी जो है स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी और जो है जल्दी रेजिस्टेंट, वो जो है हाइड्रोलाइज भी नहीं होगा, और जल्दी हाइड्रोलाइज नहीं होगा, रेजिस्टेंट होगा, रेजिस्ट टू हाइड्रोलिसिस, तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी इंक्रीज कर जाएगा। जैसे कि देखिए, ये मीथाकोलिन जो है क्या है, अल्फा, ये अल्फा कार्बन हो गया, इससे सटा हुआ जो कार्बन होगा, जुड़ा हुआ कार्बन क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप से अल्फा या बीटा, तो ये बीटा कार्बन पे मिथाइल लगा है तो मीथाकोलिन है, इसकी क्या होगी, ये जो है मस्कैरिनिक एक्टिविटी शो करेगा और इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी ज्यादा होगा क्योंकि ये इजिली हाइड्रोलाइज नहीं होगा। एक है सेलेक्टिव ऑन मस्कैरिनिक रिसेप्टर, और यहाँ पे अगर ये जो है ये जो मीथाकोलिन, ये कंपाउंड जो है देखिए यहाँ पे क्या है, अल्फा पोजीशन पे CH3 है, तो ये क्या होगा, इट इज सेलेक्टिव ऑन निकोटिनिक रिसेप्टर, ये जो है निकोटिनिक रिसेप्टर पे सेलेक्टिव होगा। सब्स्टिट्यूशन ऑन क्वाटरनरी नाइट्रोजन एटम, अगर क्वाटरनरी नाइट्रोजन एटम पे हम सब्स्टिट्यूशन करा देते हैं, इस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, तो क्या इफेक्ट आता है, चलिए ये हम देखते हैं। द क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी, जो भी क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप होता है वो जो है कोलिनर्जिक एक्टिविटी के लिए जो है क्या होता है, एसेंशियल होता है, इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि एसिटाइल कोलिन, कार्बेकॉल, बिथेनिकॉल, सभी में क्या है, क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप होता है। आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट ऑफ क्वाटरनरी नाइट्रोजन विथ सल्फर आर्सेनिक, फास्फोरस, सिलीनियम गिव लेस एक्टिव कंपाउंड, यानी कि अगर हम नाइट्रोजन की उसके आइसोस्टेरिक एटम से, जैसे कि सल्फर हो गया, आर्सेनिक हो गया, फास्फोरस हो गया, सिलीनियम हो गया, इनसे जो है अगर रिप्लेस करा देते हैं तो जो कंपाउंड हमको मिलेगा वो लेस एक्टिव जो होगा, लेस एक्टिव होगा। रिप्लेसमेंट ऑफ मिथाइल ग्रुप बाय इथाइल या हायर होमोलोग गिव लेस एक्टिव कंपाउंड, यानी कि जो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, ये है, इस पे जो है अगर हम इथाइल ग्रुप या प्रोपाइल ग्रुप या हायर एल्किल ग्रुप लगा देते हैं तो एक्टिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। रिप्लेसमेंट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी एमीन लेड टू डिक्रीज इन एक्टिविटी, या यहाँ पे क्या था, क्वाटरनरी, ये जो है एमिनो ग्रुप जो है क्या है, क्वाटरनरी है, इसको हम टर्शियरी कर दें, सेकेंडरी कर दें, सेकेंडरी एमीन या टर्शियरी एमीन या प्राइमरी एमीन लेते हैं तो एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। जैसे कि देखिए ये हमारा क्या है, टर्शियरी एमीन हो गया, सेकेंडरी एमीन हो गया, प्राइमरी एमीन हो गया, तो ये जो है लेस एक्टिव होंगे देन क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड से, यानी जिसमें क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप लगा होगा वो मोर एक्टिव होगा देन टर्शियरी, टर्शियरी इज मोर एक्टिव देन सेकेंडरी, या सेकेंडरी इज मोर एक्टिव
यानी कि जो जिसमें क्वाटर्नरी अमोनियम ग्रुप लगा होगा वो एक्टिव होगा, मोर एक्टिव होगा देन टर्शियरी से। टर्शियरी जो है मोर एक्टिव होगा सेकेंडरी से, सेकेंडरी इज मोर एक्टिव होगा प्राइमरी से। रूल ऑफ 5, rule of 5 state that there should be not more than 5 atom between the nitrogen and the terminal hydrogen at the end। rule of 5 क्या कहलाता है? rule of 5 state that there should be not more than 5 atoms between nitrogen and the terminal hydrogen। ये क्या है? इस कार्बन से जो है जो हाइड्रोजन लगा हुआ है इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनल हाइड्रोजन। तो इनके बीच में 5 से ज्यादा एटम्स नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5। तो कितने हो गए? तो हमारी मैक्सिमम एक्टिविटी के लिए क्या जरूरी है कि नाइट्रोजन के बीच में और टर्मिनल हाइड्रोजन के बीच में 5 से ज्यादा एटम्स नहीं होना चाहिए। द रूल ऑफ 5 स्टेट दैट देयर शुड बी नॉट मोर देन 5 एटम्स बिटवीन द नाइट्रोजन एंड द टर्मिनल हाइड्रोजन। तो इसके बीच में क्या है? 1 2 3 4 5, 5 जो है एटम्स हैं। तो 5 एटम्स जो है जरूरी है मैक्सिमम एक्टिविटी के लिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि पूरे वीडियो में हमने देखा कि कैसे जो है सार ऑफ जो पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स एजेंट की हमने पूरी स्टडी की, और उम्मीद करते हैं कि आपको जो है पूरी चीजें समझ में आई होंगी। सार ऑफ पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट।